बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स BS 4 ईयर, केमिस्ट्री, बॉटनी, zoology, फिजिक्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो लेक्चर सीरीज हमने स्टार्ट की है, आज उस चैप्टर का ये लास्ट लेक्चर है। तकरीबन स्टूडेंट्स इससे फेमिलियर हैं, तो कोशिश मैंने यही की कि तमाम प्रोग्राम्स के लिए जो कॉमन टॉपिक्स हैं, यानी फिज़िक्स में भी है, बॉटनी केमिस्ट्री में भी है, वो पहले उन्हें कंप्लीट कर लिया जाए। तो बेसिक कंसेप्ट्स में ये सारे जितना आपने पढ़ा है ये सब मौजूद है। मे बी कोई एक आध टॉपिक ना हो, लेकिन जब पेपर मेकिंग होती है तो उसमें एक ही सिलेबस को तकरीबन फॉलो किया जाता है। तो आज का हमारा लेक्चर 20 इज अबाउट हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड इट्स इफेक्ट्स ऑन वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये कुछ स्टूडेंट्स इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी इसे फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं, तो बहरहाल फर्स्ट ईयर में भी और सेकेंड ईयर में भी आप लोग इसे पढ़ते आए हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट फेमिलियर हैं। तो एक तरह का ये रिवीजन है आप लोगों की अबाउट हाइड्रोजन बॉन्डिंग। स्टार्ट करते हैं। देखें, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है, एक तो मटेरियल जो इस BS की बुक से मैंने यहाँ शामिल किया है, थोड़ा सा मैं इसका एक कॉन्सेप्ट आपको देना चाहूँगा। अब यहाँ पर क्योंकि लिखना तो मुमकिन नहीं है, आप लोग इसे वर्बली एक बात को समझने की कोशिश करेंगे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है ये दरअसल एक तरह के स्ट्रॉन्ग डाइपोल फोर्सेस होते हैं। अगर आप थोड़ा सा नज़र दौड़ाएं पीरियोडिक टेबल पर, तो हाइड्रोजन फर्स्ट एलिमेंट है, स्मॉल साइज है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी 2.1 है। सेकंड पीरियड में लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान की तरफ आप मूव करते हैं। आपको इल्म है कि अलोंग द पीरियड एटम्स के साइजेस डिक्रीज होते हैं और उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज इंक्रीज होती हैं, बढ़ती हैं। तो जो ही साइज डिक्रीज होते हुए नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन तक पहुंचता है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा है, फिर उससे कम ऑक्सीजन, उससे कम फिर नाइट्रोजन। जिस वक्त ये स्मॉल साइज एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हैविंग लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन के साथ अपना बॉन्ड बनाते हैं, तो ये बॉन्ड हाईली पोलर बॉन्ड इसलिए बन जाता है कि हाइड्रोजन एक स्लाइट पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फ्लोरीन स्लाइट नेगेटिव चार्ज एक्वायर करते हैं। इसके बाद मॉलिक्यूल्स के अंदर जो मूवमेंट होती है, चाहे वो रोटेशन की शक्ल में हो, तो उसकी वजह से पॉजिटिव और नेगेटिव जो पोल्स हैं ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करते हैं स्पेस के अंदर अराउंड दी मॉलिक्यूल्स। अब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा, पॉजिटिव हाइड्रोजन भी क्रिएट करेगा और नेगेटिव नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन भी ये फील्ड क्रिएट करेंगे। एक क्लाउड सा क्रिएट होगा उनके गिर्द। इसी स्पेस के थ्रू एक मॉलिक्यूल की पॉजिटिव हाइड्रोजन और दूसरे मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रोनेगेटिव या स्लाइट नेगेटिव नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फ्लोरीन, इनका आपस में एक वीक इंट्रैक्शन स्पेस के थ्रू बनता है। और ये जो इंट्रैक्शन है
ये वीक इंटरेक्शन होता है, कोवेलेंट बॉन्ड से बहुत वीक होता है। बास का इसे हम कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, वीक कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड भी कह देते हैं, क्योंकि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का इसमें इंटरेक्शन होता है। तो हमेशा याद रखें, कंडीशन ये है कि हाइड्रोजन पर ही पॉजिटिव चार्ज होगा और साथ वाले नाइबरिंग मॉलिक्यूल के या तो नाइट्रोजन या ऑक्सीजन या फ्लोरीन, सिर्फ ये 3 एटम, इनके दरमियान जो इंटरेक्शन डॉटेड लाइन की शक्ल में हमने शो किया हुआ है, इसे हम हाइड्रोजन बॉन्ड कह देते हैं। नेचर में इसकी, नेचुरल प्रोडक्ट्स में इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। अच्छा देखें, वाटर में, अमोनिया में, HF में, ये लोअर क्लासेस में आपने पढ़ा, उसका स्ट्रक्चर आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है ये फिर आप कहेंगे कि 2 किस्म की है, या तो एक ही मॉलिक्यूल के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, जैसे पानी के मॉलिक्यूल हैं, अमोनिया लिक्विड की शक्ल में है, HF अल्कोहल्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, तो इनके दरमियान जो है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद होगी। बाज़ औक़ात एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल के दरमियान में भी अगर वो लिक्विड की सूरत में हैं या उन्हें आप एक दूसरे में डिज़ोल्व करते हैं, तो उसके डिज़ोल्व होने की वजह भी यही हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। अब इसे आप इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहेंगे, चाहे एक ही तरह के मॉलिक्यूल के दरमियान में हो या एक और दूसरे किस्म के मॉलिक्यूल के दरमियान में हो। और दूसरी होती इंट्रा मॉलिक्यूलर, वो एक ही मॉलिक्यूल में आप उसे रिप्रेजेंट करेंगे। ये आगे स्ट्रक्चर इसका दिया हुआ है, पहले भी आपने एक जगह पर स्टडी किया है इसे, जो आर्थोनाइट्रोफिनोल का स्ट्रक्चर अगर आपको याद है। तो ये मैंने एक रिवीजन आपको दी है, जो लास्ट चैप्टर, लास्ट क्लासेस में आपने इसे स्टडी किया। अब हम आज के यहाँ से जो बुक में जैसे लिखा हुआ है, इसे समझना आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन बहरहाल एक सीरीज़ ऑफ लेक्चर के तौर पर मैं इसे यहीं से रीड कर देता हूँ ताकि बात आपको मज़ीद समझ आ जाए। हाइड्रोजन बॉन्ड इज़ नॉट ए ट्रू बॉन्ड बट ए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड form of dipole-dipole interaction. A hydrogen atom can participate in hydrogen bonding. ये must है. If it is bonded to highly electronegative atoms like oxygen, nitrogen or fluorine. Thus the HF, NH or OH hydrogens which are partially positive are hydrogen bond-able hydrogens. ये methanol में, HF में, secondary imine के अंदर, H in these formulas show hydrogen bond-able hydrogens. Hydrogen bonding in methanol and dimethylamine is shown by dotted line as below. इसे आप ये देखें स्ट्रक्चर ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसमें देखें कि फर्दर जो है, फर्दर इसी में OH और NH bonds are strongly polarized, leaving the hydrogen atom with a partial positive charge. This partially positive hydrogen atom forms inter or intramolecular attachments with the non-bonding electrons on the oxygen, nitrogen or fluorine atom. Although hydrogen bonding is a strong form of intermolecular attraction, it is much weaker than the normal CH, NH or OH covalent bond. For example, breaking of hydrogen bond requires about 20 to 40 kilojoule per mole energy, while in the case of covalent bond, this energy ranges in between 400 kilojoules per mole. So the type of hydrogen bonding resulting in association of the two or more molecules of the same or different compound is known as intermolecular hydrogen bond. ये जैसे अभी मैंने आपको मेंशन किया, और इसी तरह
Intermolecular hydrogen bonding result in usually high boiling points of the liquids. High boiling points of water, alcohol, amine, acid compared to monomeric molecules of comparable molecular weight may be explained on the basis of hydrogen bonding. The intermolecular hydrogen bonding, the hydrogen bonding may occur within the molecule itself. Intramolecular, ethyl acetoacetate, salicylaldehyde, orthonitrophenol are example of this type. This type of hydrogen bonding prevents the association of such molecules. यानी एसोसिएशन ऑफ सच मॉलिक्यूल्स मुराद कि उन्हें एक दूसरे के साथ कंबाइन होने में ये उसे प्रिवेंट करती हैं. एसोसिएशन मॉलिक्यूल की नहीं होती, आपस में जुड़ते नहीं हैं मॉलिक्यूल. It is used to explain the stability of enol forms of ethyl acetate and low boiling point of salicylaldehyde or orthonitrophenol as compared to corresponding paraisomers which can undergo intermolecular hydrogen bonding resulting in the association. अच्छा, यहाँ मैं एक बात कह दूं कि एक डेफिनेशन स्टार्ट में मुझे बता देनी चाहिए थी कि इंटरेक्शन बिटवीन positively charged hydrogen atom and most electronegative atom of nearby molecule also possessing lone pair of electron is called hydrogen bonding. Hydrogen bonding has a large effect on the physical properties of the organic compounds, the structure and boiling points of ethanol and dimethyl ether, two isomers of molecular formula C2H6O are as follows. Ethanol CH3CH2OH, CH3OCH3 dimethyl ether. इसमें देखें एथेनॉल में जो इसका बॉइलिंग पॉइंट है 78 और जो डाईमिथाइल ईथर में इसकी वैल्यू वेरी मच लेस, दैट इज -25 डिग्री सेंटीग्रेड. तो इस तरह ये देखें कि जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उसके बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू ज़्यादा है और जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, ईथर नॉट शो एनी काइंड ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो ये फिर इसका आ गया कि माइनस में इसकी वैल्यू चली गई, बहुत कम इसकी बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू है. तो अच्छा, इसी तरह देखें कि these two isomers have same size and same molecular weight. However, ethanol has OH hydrogen and it is extensively hydrogen bonded. Dimethyl ether has no OH hydrogen and it cannot form hydrogen bonds. As a result of its hydrogen bonding, ethanol has a boiling point over 100 degrees centigrade higher than that of dimethyl ether. तो इसमें ये एक बुक में थोड़ी सी मिस्टेक आ गई है कि लेस देन 100 सेंटीग्रेड है. एथेनॉल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो तकरीबन 78 सेंटीग्रेड के बराबर है. इसको आप ठीक कर लेंगे. और जो डाईमिथाइल ईथर है इसकी वैल्यू भी मेरे ख्याल में ऐसे ही होगा. The effect of NH hydrogen bonding on boiling points can be seen in the isomers of the formulas C3H9N shown below. तो ये इसकी वैल्यूज को आप नोट कर लेंगे. Trimethylamine has no NH hydrogens and it is not hydrogen bonded. Ethyl methylamine has one NH hydrogen bond. यानी ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी जो एमाइंस है उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग कितनी इफेक्टिव होगी उसकी बुनियाद पर उसके कंपैरिजन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट आप देख लेंगे. फिर इस तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं या सब्स्टिट्यूटेड कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, आर्थो हाइड्रोक्सिली बेंजोइक एसिड जो है सैलिसिलिक एसिड, तो इसमें आप देखेंगे कि इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी. तो इसलिए इसके जो बॉइलिंग पॉइंट्स की वैल्यूज़ हैं ये लेस भी हो जाएंगी और एसिड की स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगी, ये वीक हो जाएगी. किसके कंपैरेटिव, मेटा और पैरा की निस्बत. तो ये भी आपके सामने है. इसी तरह जो सॉल्युबिलिटी है कुछ कंपाउंड्स की, ये भी इफेक्ट होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग से.
The solubility of certain organic compounds in hydroxylic solvents can be explained due to the formation of hydrogen bonded between solute and solvents. Hydrogen bonding explains the lack of ideal behavior in gases and solutions. It has a strong influence on the configuration of the molecule in space and can prevent the interconversion of the isomers. It explains the absorption of dyes by textile fibers like cellulose, protein. Moreover, it serves as useful bonding force in biological system. Nucleic acids, proteins show hydrogen bonding play an important role in retaining the helix configuration. ये तकरीबन वही वाले इसके एप्लीकेशंस हैं जो आपने एफएससी लेवल पर स्टडी किए हैं। तो ये जो है आज का आपका एक कंप्लीट लेक्चर हुआ। अल्लाह हाफिज़।